बच्चों देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक मैन डेज वर्क से रिलेटेड एक प्रॉब्लम देखते हैं बच्चों। तो ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। तो एग्जांपल नंबर 41, 2 women and 5 men can together finish an embroidery work in 4 days while 3 women and 6 men can finish in 3 days। तो 2 वुमेन और 5 मैन मिलके कोई काम 4 दिन में ख़त्म कर ले रहे हैं और सेम टास्क 3 वुमेन और 6 मैन को अगर दिया गया तो वो लोग 3 दिन में फिनिश कर ले रहे हैं। फाइंड द टाइम टेकन बाय 1 वुमेन अलोन टू फिनिश द वर्क एंड द ऑल्सो दैट टेकन बाय 1 मैन अलोन। तो कुल मिलाकर ये बताना है कि एक वुमेन अगर हम हायर करें तो वही काम वो कितने दिन में फिनिश कर लेगी, और अगर एक आदमी को हायर किया जाए तो सेम टास्क वो अकेले कितने दिन में फिनिश कर लेगा। तो एज्यूम करते हैं बच्चों इसको सॉल्व करने के लिए। लेट 1 वुमेन alone can finish the work in X days and 1 man alone can finish the work in Y days। तो हमने एज्यूम कर दिया कि एक वुमेन अकेले x दिन में और एक आदमी अकेले काम y दिन में फिनिश कर सकता है। अब कंडीशन देखो बच्चों ध्यान से। कंडीशन में क्या लिखा है? 2 वुमेन प्लस 5 मेन, ये दोनों लोग मिलकर, मतलब 2 वुमेन और 5 मेन मिलकर ये काम कितने दिन में फिनिश कर पा रहे हैं? 4 डेज में काम फिनिश कर पा रहे हैं। ये था पहले कंडीशन। अब जरा बिल्कुल ध्यान से देखिएगा बच्चों। अगर कोई वुमेन पूरा काम x डेज में फिनिश कर लेती है, अगर एक वुमेन पूरा काम x डेज में फिनिश कर लेती है, तो ध्यान से सुनिएगा, एक दिन में वो कितना पार्ट ऑफ वर्क फिनिश कर पाएगी? अभी ये समझ में नहीं आ रहा होगा। इसके लिए क्या करो बच्चों, अगर आप ध्यान से समझो, मान लो कि एक वुमेन कोई काम 2 दिन में फिनिश कर लेती है। तो अगर वो एक वुमेन कोई काम 2 दिन में फिनिश कर लेती है, तो अगर मैं बोलूं कि वही काम वुमेन एक दिन में कितना फिनिश कर पाएगी, कितने डेज में कितना पार्ट फिनिश कर पाएगी बच्चों? 1/2 पार्ट। जरा ध्यान से समझो, थोड़ा सा मैं समझाता हूँ। मान लो बच्चों कोई एक वुमेन, उसको आपने हायर किया और वो कोई काम 4 दिन में फिनिश कर रही है। मान लो किसी वुमेन को आपने हायर किया, कोई काम है, आपको एज्यूम करो घर साफ करवाना है, वो पूरा घर 4 दिन में साफ कर देती है। तो एक दिन में कितना काम फिनिश कर पाएगी? कितना कर पाएगी? 1/4 पार्ट। कैसे भाई? 4 दिन में पूरा काम खत्म कर लेती है। तो पहले दिन 1/4 से काम, दूसरे दिन 1/4 से काम, तीसरे दिन 1/4 से काम, चौथे दिन 1/4 से काम, पूरा काम खत्म हो जाएगा। इसको और अच्छे से समझा जा सकता है। मान लो एक वुमेन आपने हायर किया और वो कोई काम 2 दिन में खत्म कर लेती है, तो एक दिन में कितना काम खत्म कर पाएगी? हाफ। एक दिन में आधा काम खत्म कर लेगी। अगर कोई वुमेन 2 दिन में पूरा काम फिनिश कर लेती है, तो ऑब्वियस सी बात है एक दिन में कितना काम खत्म कर पाएगी? 1/2 पार्ट। अगले दिन 1/2। मान लो कोई वुमेन आपने हायर किया और वो कोई काम 3 दिन में खत्म कर लेती है, तो एक दिन में कितना काम खत्म कर पाएगी? 1/3। ऑब्वियस सी बात है कितना? 1/3 पार्ट खत्म कर पाएगी। ठीक है ना बच्चों? तो इस तरीके से आप देखते हो कि एक दिन का काम कितना होता है, जितना वो पूरा दिन में खत्म करते हैं उसका रेसिप्रोकल कर देते हैं। अच्छा, और यहाँ पर समझा जा सकता है, मान लो जैसे
यहीं पर समझ लो। मान लो जैसे 10 पर्सन्स का ग्रुप है और ये 10 पर्सन मिलके कोई काम 2 दिन में ख़त्म करते हैं। एक दिन में कितना काम ख़त्म कर पाएंगे? 1/2 पार्ट। नंबर ऑफ पर्सन से मतलब नहीं है भाई, 10 लोग मिलकर 2 दिन में पूरा काम खत्म कर देते हैं, तो अवश्य बात है एक दिन में आधा करेंगे, अगले दिन आधा करेंगे मिलके। तो कुल मिला के पर्सन से मतलब नहीं है, जितने दिन में काम खत्म होता है उसका 1 रेसिप्रोकल करने पे एक दिन का पार्ट ऑफ वर्क मिल जाता है। तो इसी तरीके से अगर एक वुमेन एक्स दिन में कोई काम पूरा खत्म कर पाती है, एक्स डेज में कोई काम पूरा फिनिश कर लेगी, तो एक दिन में कितना पार्ट खत्म कर पाएगी? 1/x। इसी को यहाँ पर समझना था। तो यही कॉन्सेप्ट यहाँ पर बच्चों हम यूज करने वाले हैं। तो वुमेन पूरा टास्क कितने दिन में खत्म कर पा रही है? एक्स डेज में एक वुमेन। तो एक दिन में कितना पार्ट खत्म कर पाएगी वर्क का? 1/x पार्ट। अब क्योंकि 2 वुमेन है तो एक वुमेन एक दिन में 1/x पार्ट काम खत्म करती है, 2 वुमेन है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दें, प्लस 5 आदमी है, एक आदमी एक दिन में कितना काम खत्म कर पाएगा? 1/y डेज का रेसिप्रोकल। अब क्योंकि 5 आदमी है तो 5 आदमी मिलके एक दिन में कितना काम खत्म कर पाएंगे? 5 से मल्टीप्लाई कर दिए, इक्वल टू, अब ये 5 और 2 7 पर्सन मिलके कोई काम 4 दिन में खत्म कर लेते हैं, तो एक दिन में कितना काम खत्म कर पाएंगे? 1/4 डेज का रेसिप्रोकल कर देंगे। और ये दोनों आपस में इक्वल हैं। कैसे? जरा सोचिए कैसे इक्वल है। ये क्या लिखा आपने? ये है पार्ट ऑफ वर्क इन 1 डे बाई 2 वुमेन। और ये क्या लिखा है आपने? यहाँ पर नीचे मेंशन कर देते हैं। ये क्या है बच्चों? पार्ट ऑफ वर्क बाई 2 वुमेन इन अ डे। और ये क्या लिखा हुआ है? पार्ट ऑफ वर्क बाई 5 men इन अ डे। और ये क्या लिखा हुआ है? 1/4। ये है पार्ट ऑफ वर्क बाई 2 women एंड 5 men इन 1 डे। तो ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन 1। सेम तरीके से अगली कंडीशन देखिए, 3 women एंड 6 men और 3 डेज में काम खत्म हो रहा है। तो अगली कंडीशन है बच्चों, 3 women प्लस 6 men, और ये काम कितने दिन में खत्म हो रहा है? 3 डेज में। तो इसके लिए सेम तरीके से इक्वेशन कितनी हो जाएगी? पहली इक्वेशन तो हो जाएगी 3/x प्लस 6/y इक्वल टू 1/3। इक्वेशन नंबर 2 हो गई है। पहली क्या थी? 2/x प्लस 5/y इक्वल टू 1/4। तो अगर आप ध्यान से देखो तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि हम क्या कर रहे हैं, डेज का एक्स और वाई जो डेज लिए हैं उसका रेसिप्रोकल करके इस एक्सप्रेशन पर ऑपरेट कर रहे हैं। तो ये 2/x डेज का रेसिप्रोकल प्लस 5/y डेज का रेसिप्रोकल इक्वल टू 1/4 ये डेज का रेसिप्रोकल। तो सब में डेज का रेसिप्रोकल कर दिया, यही काम यहाँ भी किया है। तो जब कोई मेन डेज वर्क वाली प्रॉब्लम आएगी तो डेज का रेसिप्रोकल करके आप जो एक्सप्रेशन गिवन है उन पे ऑपरेट कर दीजिए सीधा सीधा। अच्छा, अभी इन क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो इन क्वेश्चन को सॉल्व कैसे किया जाए? 1/x को p, लेट 1/x रिड्यूसिंग मेथड से कर लेते हैं, इक्वल टू p एंड 1/y इक्वल टू q। तो फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी 2p प्लस 5q इक्वल टू 1/4। ये इक्वेशन 3। और दूसरी वाली हो जाएगी 3p प्लस 6q इक्वल टू 1/3। ये हो गई इक्वेशन 4। अब किसी एक को एलिमिनेट कर लिया जाए, तो हम किसको एलिमिनेट कर लें? p को एलिमिनेट कर देते हैं।
तो इसके लिए इक्वेशन 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर लो, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं 3 से, और इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 से। तो जब इक्वेशन 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा 6p प्लस 15q इक्वल टू 3/4, और अगली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 6p प्लस 12q इक्वल टू 2/3। माइनस कर देते हैं, माइनस करेंगे तो पता ही है कि साइन चेंज होगा, ये माइनस, ये भी माइनस और ये भी माइनस, ये तो कैंसिलेशन हो गया इसका। बच गया 15q माइनस 12q 3q, और इस तरफ 3/4 माइनस 2/3। सॉल्व कर लिया एलसीएम लेकर, 3q इक्वल टू 9 माइनस 8 1/12 आ जाएगा सीधा सीधा। क्या किया ना, 3 3 9, 4 2 8, 9 माइनस 8 अपन 12। और अगेन 3 को अगर डिवीजन में भेज दें तो q हो जाएगा 1/36। तो q की वैल्यू आ जाएगी 1/36। अब q की ये वैल्यू किसी भी इक्वेशन में रख दो, तो हम इक्वेशन 4 में रखते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये 36 इसका मल्टीपल आ जाएगा तो कैलकुलेशन थोड़ी आसान हो जाएगी। तो फ्रॉम इक्वेशन 4, 3p क्या हो जाएगा, ये 3p प्लस 6 इंटू क्यू है 1/36 इक्वल टू 1/3। अब अगला लाइन हो जाएगा 3p प्लस 1/6, ये 6 से 1/36 कैंसिल होगा, 3p प्लस 1/6 इक्वल टू 1/3। तो अगली लाइन हो जाएगी बच्चों 3p प्लस 1/6 equal to 1/3. Now the next line is 3p equal to 1/3 minus 1/6. 3p LCM तो 6 ही आ जाएगा, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, यहाँ से ऊपर से नीचे 2 से करेंगे तो 2, यहाँ पे -1, तो p इक्वल टू आ जाएगा 1/18। तो हमने एज्यूम क्या किया था, x एज्यूम किया था 1/p, x एज्यूम किया था 1/p, 1/x को एज्यूम किया था p, तो 1/x को एज्यूम किया था हमने p, मतलब ये हो जाएगा हमारा फाइनली x हो जाएगा 18। सेम तरीके से हमने 1/q एज्यूम किया था किसको, y को, दैट मीन्स ये y कितना हो जाएगा 36। x आ गया 18। तो लास्ट में कंक्लूजन आप लिख दो, implies that one man can finish the work alone in 36 days. One woman can finish the work alone in 18 days. तो ये हमारा
फाइनल आंसर आ गया बच्चों। तो मेंडेज वर्क वाली प्रॉब्लम इस तरीके से हम सॉल्व कर लेते हैं। अब इसके बाद कुछ मिसलेनियस प्रॉब्लम्स हम लोग बच्चों देखते हैं। बच्चों देखते हैं अगला एग्जाम्पल। अब मेन एग्जाम्पल तो हो चुके हैं, अब कुछ मोर एग्जाम्पल्स देखते हैं जो मिसलेनियस वाले हैं। ये मिसलेनियस का बेटा शॉर्ट फॉर्म लिखा है बच्चों, तो कुछ मिसलेनियस वाले एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो ये भी एनसीईआरटी का ही एग्जाम्पल है बच्चों, क्वेश्चन एनसीईआरटी में एग्जाम्पल हमने 42 लिया है। द एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट्स रिड्यूस्ड बाई 9 स्क्वायर यूनिट। एरिया 9 स्क्वायर यूनिट कम हो जाता है कब? इफ इट्स लेंथ इज reduced by 5 units and breadth is increased by 3 unit। तो ऐसा करने पर एरिया 9 यूनिट रिड्यूस हो जाता है। सेकेंड कंडीशन है, इफ वी इंक्रीज द लेंथ बाई 3 एंड ब्रेड्थ बाई 2 यूनिट द एरिया इंक्रीज्ड बाई 67 स्क्वायर यूनिट। फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द रेक्टेंगल। तो एक हमने बच्चों टेबल बना ली है, लेंथ ब्रेड्थ और एरिया। पहले में अज्यूम करेंगे यहाँ दोनों पर कंडीशन जो क्वेश्चन में गिवन है। तो लेंथ हमने कितना एज्यूम कर लिया है? x यूनिट। लेंथ हमने एज्यूम कर लिया है x, और ये जो लेंथ है वो यूनिट में ही है। ब्रेड्थ हमने किस में एज्यूम कर लिया है? y यूनिट। और एरिया जो है वो यूनिट स्क्वायर में है, तो एरिया कितना हो जाएगा? xy हो जाएगा। तो यूनिट यहाँ पर हम लिख देते हैं। तो लेंथ ही हमने यूनिट में एज्यूम किया है, लेंथ यूनिट में है, ब्रेड्थ भी किस में है? यूनिट, और एरिया किस में है? यूनिट स्क्वायर में है, यूनिट स्क्वायर। तो ये हो गया, लेंथ x लिया, ब्रेड्थ y ले लिया, तो एरिया xy हो जाएगा। अब पहली कंडीशन देखो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फर्स्ट कंडीशन, एरिया 9 स्क्वायर यूनिट कम हो जाता है कब? अगर लेंथ को 5 कम किया और ब्रेड्थ को 3 बढ़ाया। लेंथ को 5 कम करो, पहले x था, तो अब लेंथ कितना हो जाएगा? x माइनस 5, और ब्रेड्थ को 3 बढ़ा दिया है, कितना हो गया? y प्लस 3। एरिया कितना हो जाएगा? 9 स्क्वायर यूनिट कम हो जाएगा पहले के कंपेरिजन में। ध्यान रखो बच्चों, जो पहले था ना उससे 9 स्क्वायर यूनिट क्या हो जाएगा? कम। तो पहले xy था, तो अब ये एरिया कितना हो जाएगा? xy माइनस 9। ध्यान से देखो, ये तो इनिशियल कंडीशन थी, लेंथ को 5 कम किया, ब्रेड्थ को 3 बढ़ा दिया, तो एरिया कितना कम हो गया? 9। अगली कंडीशन देखिए, इफ वी इंक्रीज लेंथ बाई 3 यूनिट। अगर लेंथ को 3 बढ़ाया, तो स्टार्टिंग में x था, इसी को 3 बढ़ाना का है, इसी को 3 बढ़ाना है, तो x प्लस 3, एंड ब्रेड्थ को 2 बढ़ाना है, इसे कितना बढ़ा देना है? 2। तो एरिया कितना बढ़ रहा है? 67। तो पहले xy था, तो अब ये बढ़ करके कितना हो जाएगा? xy प्लस 67। तो ये कंडीशन हमने यहाँ पर नोट डाउन कर ली है। अब सिंपल सी इक्वेशन बन जाएगी, जैसे लेंथ इंटू ब्रेड्थ यहाँ पर एरिया से इक्वेट कर दें, सेम तरीके से लेंथ इंटू ब्रेड्थ यहाँ भी एरिया से इक्वेट कर दो। ये लेंथ है, ये ब्रेड्थ है, ये एरिया है, और रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है। तो पहली इक्वेशन क्या बन जाएगी? x माइनस 5 इंटू वाई प्लस 3 इक्वल टू xy माइनस 9। इसे जरा सिंप्लीफाई कर लिया जाए, तो x इंटू वाई, एक्स वाई, एक्स इंटू वाई एक्स वाई, एक्स इंटू 3 3x, माइनस 5 इंटू वाई माइनस 5y, माइनस 5 इंटू प्लस 3 माइनस का 15 इक्वल टू xy माइनस 9। अब दोनों साइड से बच्चों क्या कैंसिल हो जाएगा? ये xy तो कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि उस तरफ जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा। अब इस तरफ बचा 3x माइनस 5y, और माइनस 15 जब राइट में जाएगा तो प्लस का 15 और माइनस 9, तो फाइनली बचा कितना? 6। ये हो गई इक्वेशन 1। अब सेकेंड इक्वेशन के लिए भी x प्लस 3 इंटू वाई प्लस 2 इक्वल टू xy प्लस 67। मल्टीप्लाई कर दिया जाए, x इंटू वाई एक्स वाई प्लस 2x प्लस 3y प्लस 6
इक्वल टू एक्स वाई प्लस 67। अगेन कैंसिलेशन, एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल, 2x प्लस 3y, 6 जाके माइनस हो जाएगा तो इधर बचेगा 61। ये होगा इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लिया जाए। तो हम किसको एलिमिनेट कर दें? x को एलिमिनेट कर दें, ज़्यादा आसान है, या y को कर दें? y को ही कर देते हैं, ऐड कर देंगे। तो 5 से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दो और 3 से इक्वेशन 1 में मल्टीप्लाई कर दो, फिर ऐड कर दो दोनों को। तो अब यहाँ पर लिखते हैं मल्टीप्लाइंग इन इक्वेशन 1 by 3 and in equation 2 by 5, then adding, मल्टीप्लाई करके फिर ऐड कर देना है बस। तो अब अगले पेज पर देखते हैं कि क्या आ जाएगा नेक्स्ट। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो ये कितना आ जाएगा? इक्वेशन 1 को हमने किससे मल्टीप्लाई किया है? 3 से मल्टीप्लाई कर लिया है इक्वेशन 1 को। ये देखो, इक्वेशन 1 को हमने किससे मल्टीप्लाई किया? कोफिशिएंट ऑफ y जो यहाँ पर 3 से। तो ये कितना हो जाएगा? 9x माइनस 15y, 9x माइनस 15y इक्वल टू 18। इसे इक्वेशन 3 नाम दे दिया है। और दूसरी वाली को 5 से करेंगे तो ये हो जाएगा 10x प्लस 15y इक्वल टू 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 305। अब ऐड कर देते हैं। तो ये आ जाएगा 19x, ये कैंसिल, इक्वल टू, दोनों ऐड कर दें तो ये कितना आ जाएगा? ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर कितना आ जाएगा? 3, 2, 3। x कितना हो जाएगा? 3, 2, 3 डिवाइड बाई 19। डिवाइड करके x कितना आ जाएगा बच्चों? 17। x आ जाएगा 17। अब ये x की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में आप पुट कर दो। तो इक्वेशन 1 में रखते हैं, वो सिंपल है। फ्रॉम इक्वेशन 1 3x माइनस 5y इक्वल टू 6। तो ये हो जाएगा 51 माइनस 6 इक्वल टू 5y, 5y इक्वल टू 45। तो y कितना आ जाएगा? 9, y आ जाएगा 9। तो इस तरीके से हमको मिल जाएगा लेंथ और ब्रेड्थ। हेंस लेंथ इक्वल टू 17 यूनिट्स और ब्रेड्थ से कितना आ जाएगा? 9 यूनिट्स। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया बच्चों, इस तरीके से। अब इसके बाद देखते हैं अगला एग्जाम्पल, सेम मिसलेनियस का ही। तो अगला एग्जाम्पल है बच्चों, एनसीईआरटी से ही है। यस स्कोर्ड 40 मार्क्स इन अ टेस्ट गेटिंग 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर एंड लूजिंग 1 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर
तो करेक्ट के लिए 3 और रॉन्ग के लिए -1 मार्किंग हो रही है। तो उसे कितने नंबर मिले? 40 नंबर मिले। अगर करेक्ट क्वेश्चन पर प्लस का 3 मिला और रॉन्ग पर -1 मिला तो यस का स्कोर रहा है 40। अगला, had 4 marks been awarded for each correct answer and 2 marks been deducted for each wrong answer। अगर करेक्ट के लिए +4 और रॉन्ग के लिए -2 मिले, ये शुड हैव स्कोर्ड 50 मार्क्स, तो उसको 50 नंबर मिलते। तो बताना है कि हाउ मेनी क्वेश्चंस वर देयर इन द टेस्ट। तो टेस्ट में टोटल क्वेश्चन थे कितने। तो सॉल्व करते हैं इसको बच्चों। तो लिखते हैं लेट द नंबर ऑफ राइट क्वेश्चन इक्वल टू x, और रॉन्ग को y यूज कर लेते हैं। लेट द नंबर ऑफ रॉन्ग क्वेश्चन इक्वल टू y। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्लस का 3 मिला है करेक्ट के लिए, तो x क्वेश्चन सही है, तो प्लस के मार्क्स कितने हो जाएंगे? 3x। और y क्वेश्चन रॉन्ग है, रॉन्ग पर -1 मिल रहा है, तो ये 1 इंटू वाई माइनस हो जाएगा, तो -y माइनस हो गया। तो x क्वेश्चन सही थे, सही के लिए +3, y क्वेश्चन रॉन्ग थे, रॉन्ग के लिए -1, तो y इंटू -1 हो गया। और ऐसा करने पर स्कोर कितना है? 40 है। स्कोर 40 है। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई। अगली कंडीशन, करेक्ट के लिए प्लस का 4 मिल रहा है, तो x क्वेश्चन सही थे, तो 4x मिल गए। रॉन्ग के लिए 2 नंबर कटे, तो y क्वेश्चन रॉन्ग है, तो माइनस का 2y इक्वल टू हुआ कितना? 50। इस इक्वेशन को जरा 2 से डिवाइड कर दो, तो जरा ये सिंपल सी बन जाएगी। होल इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दे तो 2x माइनस वाई इक्वल टू 25, ये हो गई इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व कर लें, बहुत ही आसान है। तो क्या किया जाए? इक्वेशन 1 से 2 को माइनस कर दें, तो इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, तो 3x माइनस वाई इक्वल टू 40 और 2x माइनस वाई इक्वल टू 25। और जब भी माइनस करेंगे तो साइन चेंज होगा, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, तो अगेन ये कैंसिल। अब 3x माइनस 2x बचा कितना? x, और इस तरफ 15 आ जाएगा। x की ये वैल्यू किसी इक्वेशन में पुट कर दो, तो कहाँ पर रख दें? इक्वेशन 2 आसान है। फ्रॉम इक्वेशन 2 2 इंटू 15 माइनस वाई इक्वल टू 25, तो ये हो जाएगा 30 माइनस 25 इक्वल टू वाई। तो y कितना आ जाएगा? 5। तो y आ गया है 5। तो करेक्ट क्वेश्चन 15 है, रॉन्ग क्वेश्चन 5 है, और टोटल क्वेश्चन पूछा है, तो हेंस द टोटल क्वेश्चन इक्वल टू 15 प्लस 5 दैट इज इक्वल टू 20। तो इस तरीके से बच्चों आंसर आ गया कि टोटल क्वेश्चन कितने हो गए? 20 क्वेश्चंस हो गए टोटल। तो बाकी के बच्चों मिसलेनियस वाले क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे अगली क्लास में।